ये क्वेश्चन CBSE 2024 का है। स्टेटमेंट से इफ द लाइन्स x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 एंड x माइनस 1 अपॉन 3k इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पर मिलते हैं? नीचे। डायरेक्शन रेशियोज आप लिख लीजिए -3 2k एंड 2। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये नीचे मिलेंगे फिर से 3k 1 एंड -7। और अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन -3 इंटू 3k, फिर 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -7। प्रोडक्ट जो है इनका 0 आ जाएगा। -3 इंटू 3k 2k, ये 2k है, यहाँ पर हमने लेमडा लिख दिया था, तो 2k इंटू 1 एंड 2 इंटू -7 विल बी इक्वल टू 0। तो ये -9k प्लस 2k एंड -14 इज इक्वल टू 0। तो ये -7k इज इक्वल टू 14, k की वैल्यू इक्वल टू -2। अब k की वैल्यू -2 आने पर डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे? -3 एंड -4 एंड 2 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, दूसरी लाइन के -6 1 एंड -7। अब इसमें उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड हेंस राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स। अब एक लाइन L चाहिए जो परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 बोथ। दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन रेशियोज विल बी गिवन बाय, ये लाइन जो है इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियोज निकालने का तरीका क्या है? आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, i j एंड k -3 -4 एंड 2 -6 1 एंड -7। सॉल्व करने के लिए i इंटू लीव द रो एंड द कॉलम -4 2 1 -7 -j इंटू कैसे मिलेगा? -3, ये j जिस रो में उसको छोड़ दो, j जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? -3 2 -6 एंड -7। k ऐसे ही सॉल्व कर, -3 -4 -6 एंड 1। ये सॉल्व करने पर i इंटू ये 28 -2 विच विल बी 26 -j ये 21 माइनस ऑफ -12 प्लस k इंटू -3 एंड -3 एंड माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 इंटू -4 24, तो यह आ जाएगा 26i माइनस ये 21 प्लस 12 33j एंड -27k। अब परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन पता चल गए एंड किससे पास हो रहा है? 3 -4 7, तो a की वैल्यू 3i माइनस 4j प्लस 7k, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 26i माइनस 33j माइनस 27k। तो r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b 3i माइनस 4j प्लस 7k माइनस 27k।